नमस्कारम। आज हम आपको बताएंगे देवों के इष्ट महादेव के बारे में और जानेंगे ये शिवलिंग क्या है। आइए अब हम सुनते हैं। शिव महापुराण में बताया गया है कि ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का एक भक्तिपूर्ण प्रतिनिधित्व करता है। ज्योति का अर्थ है प्रकाश और लिंग का शिव की छवि या शिव का स्वरूप। एक बार ब्रह्मा विष्णु में बहस छिड़ गई कि सर्वोच्च कौन है। तब बहस को निपटाने के लिए भगवान शिव ने ज्योति की एक विशाल अनंत स्तंभ के रूप में दिखने वाली तीनों लोकों को छेदते हुए स्तंभ स्वरूप जो एक शिवलिंग जैसा था उसको बनाया और कहा, जो इसका अंत ढूंढ लेगा वही सर्वोच्च है। विष्णु भगवान नीचे की ओर अंत ढूंढने निकल गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर। बहुत वर्षों तक ढूंढते रहे। तब भगवान शिव ने पूछा, अंत मिला क्या? तब भगवान विष्णु ने कहा, नहीं मिला, और ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि हाँ मिल गया। तब भगवान नाराज होकर ब्रह्मा जी को श्राप दे दिए कि भले ही तुमने सृष्टि की रचना की है लेकिन तुमने झूठ बोला, इसलिए अब तुम्हारी पूजा नहीं होगी। और विष्णु ने सत्य कहा, इसलिए वो हमेशा सबके पूजनीय रहेंगे। और वही स्तंभ जो अनंत है, निर्विकार है, वही भगवान शिव का स्वरूप है। वैसे तो 64 ज्योतिर्लिंग हैं, ऐसा कहा जाता है, जिनमें 12 ज्योतिर्लिंगों को बहुत ही दिव्य और पवित्र माना गया है, जिसमें भगवान की दिव्य ज्योति है, भगवान का प्रतिबिंब है। ये सारी शिवलिंग जो अलग अलग जगह पे हैं और सबका अपना अलग अलग महत्व है और उनकी स्थापना का प्रयोजन भी अलग अलग है, जिनमें से 2 समंदर के किनारे पर हैं, 3 नदी के किनारे हैं, 4 पहाड़ों की चोटी पर और 3 गांव में हैं। और हम आपको ये सारी 12 शिवलिंगों के बारे में बताएंगे, लेकिन अलग अलग वीडियो में। सबसे पहले हम आपको ये श्लोक बताएंगे जिसको शिव महापुराण में लिखा गया है। सौराष्ट्रे तु सोमनाथम श्रीशैले मल्लिकार्जुनम उज्जैनीयम महाकालम ओमकारे ममलेश्वरम। सौराष्ट्र यानी कि गुजरात में सोमनाथ, श्रीशैल पर्वत जो आंध्र प्रदेश में है वहाँ मल्लिकार्जुन, उज्जैन में महाकाल और ओमकारेश्वर जिन्हें ममलेश्वर कहते हैं वो उज्जैन से कुछ ही दूर इंदौर के पास मध्य प्रदेश में है। हिमालये तु केदारम डाकिन्यम भीमशंकरम वाराणस्यम तु विश्वेशम त्र्यंबकम गौतमी तटे। हिमालय में केदारनाथ, भीमशंकर डाकिनी में, विश्वेश्वर यानी कि काशी विश्वनाथ जो कि वाराणसी में है, और त्र्यंबकेश्वर जो कि नासिक में है, वो गौतमी स्थल है, इसलिए त्र्यंबका इन गौतमी स्थल। तारालयम वैद्यनाथम नागेशम चा दारुका वने सेतुबंधे तु रमेशम घृष्णेशम चा शिवालय। इसका मतलब है भगवान वैद्यनाथ जो कि झारखंड में है, वो पाराली है जगह, वैद्यनाथा पाराली में, पाराली झारखंड में है। और नागेशम चा दारुका वने, नागेश्वर दारुका फॉरेस्ट जो कि गुजरात में है। और सेतु बंधे तु रमेशम, रामेश्वर इन सेतु बंधम। और घृष्णेशम चा शिवालय, घृष्णेश्वर जो कि महाराष्ट्र में है। ये एक छोटा सा गांव है महाराष्ट्र में जहाँ पे घृष्णेश्वर शिवलिंग है। एतानि ज्योतिर्लिंगानि स्वयं प्रातः पठे नरा सप्त जन्मा कृतं पापम स्मरणेन विनश्यति। ये श्लोक कह रहा है कि ये जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं इनको हम सुबह और शाम या तो पढ़ लें और या सिर्फ एक बार स्मरण ही कर लें, उसी से 7 जन्म के आपके पाप नष्ट हो जाते हैं। आज हम बात करेंगे सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की, क्योंकि ज्योतिर्लिंगों में पहला नाम सोमनाथ का आता है, इसलिए शुरुआत हम सोमनाथ ज्योतिर्लिंग से ही करेंगे। आइए अब हम इसकी कहानी जानते हैं। एक बार प्रजापति दक्ष ने नारद मुनि से
अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह के लिए चिंता व्यक्त की। उन्होंने तब नारद जी से कहा कि मैं बहुत परेशान हूँ, अपनी 27 नक्षत्र कन्याओं का विवाह मैं किससे कराऊं, कहाँ पर ढूंढूं? तब नारद जी ने कहा, आप ब्रह्मा जी के पास जाएं और उनसे पूछें। तब दक्ष ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे अपनी बेटियों के लिए उपयुक्त वर बताने को कहा। तब ब्रह्मा जी ने उन्हें अत्रि मुनि के पुत्र चंद्रदेव से अपनी 27 नक्षत्र कन्या का विवाह कराने का आदेश दिया और इस प्रकार चंद्रदेव का विवाह 27 नक्षत्र कन्या के साथ हो गया। लेकिन सारी कन्याओं में से चंद्रदेव केवल एक ही कन्या को प्रेम करते थे। वो तो बस रोहिणी के साथ ही रहते थे, सारा समय उसे ही देते थे। इसलिए बाकी की पत्नियां बहुत दुखी रहने लगीं और एक दिन दुखी होकर वो सब अपने घर चली गईं और घर जाके ये सब बता दिया अपने पिता को। तब महाराज दक्ष बहुत दुखी हुए और मुनि अत्रि और माता अनसुईया के घर जाकर कहा, अपने पुत्र को समझाएं कि वो ऐसा न करे, सारी पत्नियों को बराबर प्रेम करे। और उसी समय चंद्रदेव आकाश से विचरण करते समय आश्रम आ गए। तब प्रजापति से मिलकर उन्होंने कहा कि आगे से ऐसा नहीं होगा, सबको बराबर प्रेम करेंगे और सम्मान देंगे और प्रजापति के घर से उनको खुद ही लेने आएंगे। लेकिन बहुत समय बीत गया, वो किसी को भी लेने नहीं आए। प्रजापति की 26 कन्याएं बहुत दुखी हो गईं। तो प्रजापति ने सोचा कि खुद ही चंद्रलोक जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर वो वहाँ चले गए। वहाँ गए तो उन्होंने देखा रोहिणी और चंद्रदेव तो बहुत ही खुश हैं और चंद्रदेव तो जैसे सब वचन भूल ही गए हैं। उन्हें बहुत क्रोध आया और उन्होंने कहा, जिस सुंदर रूप का चंद्र को बहुत घमंड है वो नष्ट हो जाए और कुष्ठ रोग से वो ग्रसित हो जाए। ये कहकर वो वहाँ से चले गए। फिर चंद्रदेव की तबीयत रोज़ दर रोज़ बिगड़ने लगी और चंद्रमा का धरती पर काम रुकने लगा। ये देखकर सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए और कोई उपाय बताने को कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, 6 मास तक निरंतर प्रभास तीर्थ। अब ये प्रभास को तीर्थ कहा गया है। प्रभास को तीर्थ इसलिए कहा गया है क्योंकि वहाँ पे त्रिवेणी संगम था। 3 नदियाँ मिलती थी वहाँ पे, कपिला, हिरण और अदृश्य सरस्वती, इसलिए प्रभास को तीर्थ कहा गया था। हाँ, तो उसी प्रभास तीर्थ में जाकर उन्हें 6 मास तक महामृत्युंजय जाप का मंत्र करना होगा महादेव को प्रसन्न करने के लिए। तब चंद्रदेव ने प्रभास तीर्थ में समुंदर के तट पर शिवलिंग बनाकर वहाँ रखा और तपस्या की महामृत्युंजय मंत्र से। 6 मास तक निरंतर खड़े होकर उन्होंने तपस्या की और उसी तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। तब उन्होंने कहा, मुझे कुष्ठ रोग से मुक्ति दे दीजिए भगवान। शिव बोले, इस श्राप का पूरा असर तो नहीं जाएगा, कुछ अंश तो रहेगा, लेकिन तुम्हें शारीरिक कष्ट नहीं होगा। मास के कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाएं और तुम्हारा आकार कम होने लगेगा। तब अमावस आएगी और तुम अदृश्य हो जाओगे, किसी को दिखाई नहीं दोगे। और शुक्ल पक्ष आएगा, तब तुम्हारी 16 कलाएं और आकार धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और पूर्णमासी के दिन तुम बहुत ही बलवान हो जाओगे। इसीलिए पूर्णमासी के दिन चंद्र में बहुत ही आकर्षण होता है। समंदर की लहरें जितना ऊपर जा सकती हैं उतना ऊपर जाती हैं। अब आप सोचेंगे कि ये 16 कलाएं क्या हैं? तो ये हैं अमृत, मनदा, पुष्प, पुष्टि, तुष्टि, ध्रुति, शाशनी, चंद्रिका, कांति, ज्योत्सना, श्री, प्रीति, अंगदा, पूर्ण और पूर्णामृत। इसी को प्रतिपदा, द्विज, एकादशी, पूर्णिमा आदि कहा जाता है और ये 16 कलाएं पूरी होती हैं पूर्णमासी के दिन। और तभी चंद्रदेव ने भगवान महादेव से कहा कि मैंने इस शिवलिंग की पूजा से आपकी दिव्य ज्योति के दर्शन किए और रोग मुक्त हो गया। अब आप अपने ज्योति रूप में इस शिवलिंग में हमेशा निवास करें और जो कोई भी अपने शारीरिक कष्ट को लेकर यहाँ आए और आपका महामृत्युंजय मंत्र के साथ आराधना करे, उनके सभी शारीरिक कष्ट दूर हो जाएं
और इस तरह प्रभास पाटन के समुद्र के किनारे में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो गई। सोम का मतलब है चंद्र, नाथ का मतलब है स्वामी जो महादेव हैं, इसलिए इसे सोमनाथ कहते हैं। चंद्र के देव यानी कि महादेव और सोमनाथ कहते हैं। हमारी कहानी यही समाप्त होती है। जय सोमनाथ, हर हर महादेव।